कैसे कोई जान सकता है। जहां अनंत ब्रह्मांडों का सृजन एक पलक झपकते कर देने वाले महामहिम प्रभु, जिनके कृपा कटाक्ष की याचना करते हैं, ऐसी हमारी श्री स्वामिनी लाडली जू के नाम रूप धाम महिमा लीला ये आगम निगम पुराण अगोचर है। जब श्री जी की अहेतु की कृपा होती है तब श्री धाम वृंदावन का परिचय, वृंदावन की कृपा से रसिकों का परिचय, रसिकों की कृपा से प्रियालाल का परिचय, प्रियालाल की कृपा से प्रेम रंग में डूबकर उनकी नित्य सेवा परायणता, नित्य परिचर्या करने का सौभाग्य उपासक को प्राप्त होता है। जब प्रियालाल से इतना अपनापन हो जाए कि अपना शरीर और अपने शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते ये सब स्वाप्निक लगने लगे हैं, झूठे लगने लगे। ये शरीर भी झूठा है। कुछ समय पहले बाल्यावस्था थी, फिर जवानी आई, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, ये भी छूट जाएगा, झूठा ही तो है। कुछ समय पहले किसी को नहीं जानते थे, फिर पता चला ये माँ ये पिता, फिर वो चले गए, फिर पता चला है पत्नी पुत्र परिवार, उनमें कौन कब कहाँ चला जाए, कहाँ से आया कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं, कौन है कुछ पता नहीं, बस अपना मानकर प्रियालाल से विमुख होकर जीवन व्यर्थ चला जाता है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सत्संग के द्वारा नाम में रुचि हो गई, धाम में प्रियता हो गई और प्रिया प्रीतम में अपनापन हो गया। ये अपने हैं, इनके सिवा कोई अपना नहीं। सत्य विषय मान लीजिए, जो प्रिय लगता है वो इन्हीं के कारण लगता है। अगर ये सबके हृदय से अंतर ध्यान हो जाए तो अभी मृत शरीर को कोई नहीं प्यार करेगा। अमृत तत्व भगवत तत्व विराजमान है, इसलिए हम प्यार करते हैं किसी को भी, पर हम उस तत्व को लक्ष्य न करके, शरीर को लक्ष्य करके, शरीर के संबंध को लक्ष्य करके प्यार करते हैं तो वही मोह हो जाता है और हमारे बंधन का कारण बनता है। जिसको वेद भी नहीं जानते हैं, नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, पूर्ण नहीं कह सकते, वो प्रभु जिनकी कृपा कटाक्ष की याचना करते हैं, उन प्यारी जू को वेद कैसे जान सकते हैं। इसलिए अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम रसाम्भोदेशारम किमपि सुकुमारम विजेत। ऐसे सुकुमार तत्व की जय हो जिसे वेद भी लक्ष्य कर नहीं पाए। अलक्षम, उस सुकुमार तत्व का नाम है राधा। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम। जितने वेद श्रुतियां स्मृतियां पुराण ये पूर्ण रूप से प्रभु का वर्णन नहीं कर सकते, फिर प्रभु के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जू, इनका कैसे। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, न वेदाज्ञा भंगे कुरु भयमये नापि वचनम गुरूणाम मन्येथा प्रविश नहि लोक व्यवहृतो। हे भाई, ये जो मैं तुम्हें कह रहा हूं शायद तुम समझ ना पाओ, समझ जाओगे तो निहाल हो जाएगा। कुटुंबाद्ये दीने द्रवन कृपया नो भवसितो सकृत स्नेहैर वृंदावन मनु हठान सर सखे। अय मित्र, मैं बहुत हृदय से तुम्हें परम मंगल परम सुख की बात बता रहा हूं, यदि मान जाओ तो। कह रहे हैं अब तुमको शास्त्र क्या कहता है इसके विषय में नहीं जानना। न वेदाज्ञा भंगे कुरु भयमय नापि वचनम। बिल्कुल भय मत मानो। वेदान्नपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते।
जो वेद का भी पूर्ण त्याग कर देता है वो प्रेम रस को प्राप्त होता है। श्रीपाद कह रहे हैं। वैसे तो श्री भगवान ने भी आज्ञा करी है गीता जी में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। अर्जुन, तुम वेदातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए त्रिगुण का वर्णन करने वाले वेदों का भी त्याग कर दो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। यहां श्रीपाद कह रहे हैं, न वेद आज्ञा भंगे कुरु भयमय नापि वचनम। वेद आज्ञा का भंग करने में तुम किंचन मात्र भय मत करो। क्या? वेद विविध प्रकार के सत्कर्मों का आदेश करता है। हम श्यामा श्याम की प्रेम लक्षणा भक्ति सत्कर्मों से नहीं प्राप्त कर सकते। जो शुभ अशुभ दोनों कर्मों का त्यागी होता है वही भगवत अनुरागी होता है। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। प्रियाजू के कृपावतार हैं हरिवंश महाप्रभु। कृपा रूप जो वप धर्यो। मानो श्यामा श्याम की कृपा ने ही बपू धारण किया तो नाम पड़ा श्री हरिवंश। शुभ और अशुभ दोनों का नाश करके जो प्रेम लक्षणा भक्ति निकुंज की प्रदान करते हैं अपने शरणागतों को, ऐसे श्री हरिवंश की जय जयकार हो। सेवक वाणी में एक जगह और कह रहे हैं, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जो शुभ और अशुभ दोनों किलों को ढा देता है तब वो इस संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो हमें शुभ कर्मों से भी कोई संबंध नहीं। अशुभ का तो पहले ही उपासक त्याग कर देता है या त्याग की वृत्ति धारण करता है। श्रीपाद कह रहे, न वेदाज्ञा भंगे कुरु भयमय नापि वचनम। तुम बिल्कुल मेरे वचनों में दृढ़ हो जाओ, भय मत करना, कोई अपराध नहीं लगेगा। गुरुणाम मन्ने था प्रविश न ही लोक व्यवहृतो। यदि गुरु नाम रूप लीला धाम से हमें अलग करे तो वो गुरु किस बात का। ऐसे गुरु का त्याग करने में कोई दोष नहीं लगता। जिनके संग से प्रिया प्रीतम के रंग की, प्रिया प्रीतम के धाम की, प्रिया प्रीतम के नाम की वृत्तियां जागृत होकर समस्त वासनाएं नष्ट होती हैं, उनका नाम सदगुरुदेव है। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि नाम रूप लीला धाम से आपको कोई हटाने की बात करे तो गुरुणाम मन्ने था प्रविश न ही लोक व्यवहृतो। लोक व्यवहार का प्रवेश गुरु और शिष्य के संबंध में नहीं है, शुद्ध परमार्थ का संबंध है। इसलिए जो गुरु नाम रूप लीला धाम से विलग करने की बात करे, वो चाहे कोई भी हो, तो प्रेम किसी की कान ही नहीं रखता। प्रीति न काहू की कान विचारे, मारग अपमारग बिथकित मन को अनुसरत निवारे। प्रेम किसी की मर्यादा नहीं रखता, उसकी स्वतंत्र मर्यादा होती है। तो यदि हमें प्रभु के नाम रूप लीला धाम से कोई अलग करे, ये वो बहुत ज्ञान बघारने वाली बातें। जब नाम में रूप में लीला में धाम में रति नहीं है तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं कि विश्राम को प्राप्त हो जाए। सनकादि और शिवादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है जो हर समय भगवत चर्चा और भगवान नाम जप करते रहते हैं। हरिशरणम हरिशरणम। श्रीपाद 500 वर्ष पहले बातें कर रहे हैं। महापुरुषों की आगामी दिव्य दृष्टि होती है। आज केवल प्रधानता चित्त में विषयों की, धन की, मान की प्रीति की है कि हम हमारे शरीर से प्रीति करें। और हम चर्चा कर रहे हैं वेद वेदांत शास्त्रों की, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आत्म सुख की चर्चा है, आत्म सुख की चर्चा है। ये विषय सुख का नाश करने वाली
संसार चक्र के आवागमन का भेदन करके जड़ चेतन की ग्रंथि को प्रकाश के द्वारा अनुभव करा कर कि आप खुले हुए जीवन मुक्त हैं, आपको स्वरूप में स्थित करने की चर्चा है। अगर इस चर्चा का कपट रख करके प्रयोग किया जाए तो ये लाभ नहीं देती। कपट भगवत चर्चा का परिणाम अर्थ की प्राप्ति, भगवत चर्चा का परिणाम सम्मान यश कीर्ति की चाह, भगवत चर्चा का परिणाम संसार के विषय सुख, तो एक कपट है। और ये कपट पूर्ण किया हुआ भगवत वार्ता भगवत चर्चा ये लाभ नहीं देती। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजी गान, कपट का त्याग कर भगवत चर्चा करे। तो जिनके हृदय में भगवत प्रीति उदय नहीं हुई है वो चाहे जितना वेदांत कंठस्थ कर ले विश्राम नहीं मिलता, उसी मार्ग से आए हुए हैं। उन्हीं को भगवान कहते हैं भक्तजन, उन्हीं को ज्ञानी आत्मा कहते हैं, उन्हीं को योगी जन परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को प्रेमी जन लाडली लाल कहते हैं। कोई और तत्व नहीं है, एक ही तत्व है, प्रीति। अगर आत्म प्रीति नहीं तो आत्मज्ञान किस काम का, व्यर्थ गया। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, वेद कहता है कि आत्म तत्व का बोध प्रवचन करने से नहीं होगा। वेदांत का बहुत मेधया बुद्धिमान होने पर भी ये बोध नहीं होता, बहुत सुनने पर भी ये बोध नहीं होता। आत्मा जिसका वर्ण कर लेती है, अर्थात आत्मस्वरूप गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर जो उनकी आराधना करता है और उनकी कृपा होती तो उसे आत्मबोध हो जाता है। ये ज्ञान मार्ग की बात है। वहां भी गुरु तत्व की उपासना बहुत जोर का मार्ग है। अगर गुरु तत्व की आराधना नहीं तो बोध हो ही नहीं सकता। बिना गुरु तत्व की आराधना के किसी भी मार्ग में सफलता नहीं। पर यहां श्रीपाद कह रहे गुरुणाम मन्ने था, गुरु की बात भी अन्यथा कर दो। यदि नाम रूप लीला धाम से हटाने की बात हो तो उनकी भी बात अन्यथा कर दो, मत मानना। गुरुणाम मन्ने था प्रविश ना ही लोक व्यवहृत हो, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में व्यवहार का प्रवेश नहीं है। ये व्यवहार का संबंध नहीं कि जैसे और रिश्ते नाते ऐसे गुरु भी बना लिया तो एक नाता। गुरु शिष्य का नाता सिर्फ परमार्थ का है, भगवत प्राप्ति का है, सिर्फ भगवत प्राप्ति का। वो बड़े अभागी हैं जो गुरु से व्यवहार की याचना करते हैं, हमारी तरफ अनुकूलता प्रदान करते हुए अपना मानिए हमें। दुर्भाग्य है उनका। सद्भाग्य है जो गुरु के निरपेक्ष होने पर गुरु के अनुकूल रहते हैं। दुर्भाग्य है जो गुरु की अपेक्षा अनुकूलता की करे कि हमसे अनुकूलता का व्यवहार करें। ऐसा नहीं। प्रवेश न ही लोक व्यवहार, तो लोक व्यवहार का प्रवेश ही नहीं है गुरु शिष्य के बीच में। आज केवल लोक व्यवहार गुरु शिष्य के बीच में माना जाता है। केवल लोक, परमार्थ का परिचय नहीं कि गुरु से हमारा जो संबंध है उसका मतलब क्या होता है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं इस रस की प्राप्ति के लिए प्रथम सेवो गुरु के चरण, जिनिया धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बतायो। जो हरिवंश नाम अनुसरहो, निष्दिन गुरु को सेवन करहो, सकल समर्पण प्राण धन, गुरु सेवा तज करहि जबानी, यह अधर्म यह सब हानि, कान न रसिकन मेरा है। यहां कह रहे गुरुणाम मन्ने था, अन्यथा कर दो उनकी बात को यदि नाम रूप लीला धाम से बिलक करते हैं। बस ये बहुत जोर की बात समझनी। एक संत भगवान आए थे हिमालय की तरफ से। उन्होंने कहा कि कबीर साहब ने कहा है गुरु करे 10 पांचा। महापुरुषों के वचन उपहास में भी कभी, विनोद में भी कभी असत्य नहीं होते। तो आपका इसमें क्या भाव है?
कि गुरु करे 10 पाँच। उनको पूरा दोहा याद था, हम तो इतने शब्द केवल याद किए। गुरु करे 10 पाँचा, 10 पाँच अर्थात जब तक हमें विश्राम ना मिले तब तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिनके वचन से, जिनके दर्शन से, जिनके संभाषण से हमारा हृदय परमानंद स्वरूप प्रभु में आकर्षित होकर दोष रहित हो रहा है, वही गुरुदेव हैं। जहां से हमें भागवतिक शिक्षा मिल रही वही गुरुदेव हैं। अनुकूलता को गुरुदेव नहीं माना जाता। आज का उपासक अनुकूलता चाहता है। हम तुम्हें अच्छा अच्छा खाने को देंगे, पैसे देंगे, कपड़ा लत्ता देंगे, तुम भजन करो, मेरे अनुकूल बने रहो। ऐसे गुरुदेव नहीं होते। धज्जियां उड़ा देते हैं अहंकार की। कैसे गुरुदेव होते? पीपाजी महाराज राजा हैं, पहुंचे दीक्षा लेने के लिए। पार्षद खड़े हैं श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के। अंदर प्रवेश नहीं कर सकता कोई बिना स्वामी जी की आज्ञा की, अनुमति के। स्वामी जी महाराज, पीपाजी महाराज आए, उन्होंने कहा कह दो राजा पीपाजी आए हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। क्या जरूरत है इन राजाओं की, कह दो जाओ यहां से। गए और कहा स्वामी जी महाराज का ऐसा आदेश है। वो सच्चे शिष्य थे, उनका कोई त्रुटि हो गई हमसे। राजा और राजपना और वैभव, ये त्रुटि हुई, सब हटाया, साधारण वस्त्र पहने और दरबार में फिर कहा नीच अधम पीपा आया है, पूज्य महाराज जी से कह दो श्री चरणों के दर्शन करना चाहता है। सेवक वापस आता है, स्वामी जी की आज्ञा, यहां खड़े क्या कर रहे हो, वो कुआं है उसमें गिर के मर जाओ, जाओ। चल पड़े। सेवक बताता जा रहा, स्वामी जी बिल्कुल कुआं के नजदीक पहुंच गए, अब बस गिरने ही वाले, रोक लो उनको। रुक जाओ, स्वामी जी का आदेश है, कदम रोक, वापस आओ, चलो स्वामी जी के दर्शन करने। वो सदैव पर्दे में रहते थे स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी, पर्दे से बात करते। जब तक अधिकारी नहीं तो पर्दा नहीं हटाते थे। अगर बात भी करेंगे तो पर्दा लगा के करेंगे, आप डायरेक्ट उनको नहीं देख सकते। स्वामी जी महाराज ने पर्दा हटवाया। क्यों? क्योंकि राज्य का अहम त्यागा और प्राणों का मोह त्याग दिया, अब शिष्य बनने का अधिकारी है। जाओ, अभी गुरु मंत्र नहीं देंगे, हम आकर देंगे तुम्हारे राज्य में स्वयं आकर। जी, आज से हमारा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। जब उचित समझना तब आकर कृतार्थ कर देना। ये समर्पण, यहां व्यवहार का समर्पण माना जाता है। गुरु हमारे अनुकूल चले, हमारा व्यवहार कर स्वीकार करें। प्रवेश ना ही लोक व्यवहृतो, गुरु शिष्य के बीच में लोक व्यवहार का प्रवेश नहीं है, सिर्फ परमार्थ का संबंध है। बोले गुरु पूजन करना है, गुरु पूर्णिमा है या अमुक उत्सव है। गुरु पूजन किसे कहते हैं? चंदन लगा दिया, माला पहना दिया, कुछ भेंट रख दिया, फल फूल रख दिया, इसे व्यवहार कहते, पूजन नहीं कहते। ये व्यवहार है। और प्रवेश नहीं लोक व्यवहृतो, गुरु शिष्य के बीच में व्यवहार का प्रवेश नहीं है, तो पूजन किसे कहते हैं? पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय आपकी आज्ञा में रहेगा। पूरा समर्पण आपका, सकल समर्पण, प्राण धन। गुरु सेवा क्या? हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा प्राण आपके चरणों में समर्पित है। जो आज्ञा करोगे वचनम करिष्येत, मैं वही करूंगा जो आप आज्ञा करोगे। ये है पूजा। और ऐसी पूजा करने वाले शिष्य को श्री जी की प्राप्ति होती है, भगवत तत्व का बोध होता है। लेकिन प्रायः मनमानी आचरण करे, किलो 2 किलो आकर फल चढ़ा दे, 1,00,000 2,00,000 रुपया चढ़ा दे, खूब वस्तुएं भेंट कर दे, सोचे गुरु को प्रसन्नता हो जाएगी। तो जो गुरु नहीं है उसको प्रसन्नता हो जाएगी, जो गुरु है उसको प्रसन्नता नहीं होगी। गुरु आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये ज्ञान है उनको। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, ये ज्ञान है उनको। तो इन भेंट और वस्तुओं से जो प्रसन्न होते हैं वो गुरु नहीं होते।
गुरु प्रसन्न होते हैं शिष्य जब परम मंगलमय भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्त हो जाए, क्योंकि हर गुरु का कर्तव्य है शिष्य को परम पद में आरूढ़ करना। अगर ऐसा नहीं तो शिष्य का त्याग कर दे, अगर ऐसा नहीं तो कह रहे गुरु नाम मन्ने था गुरुबल तजेउ कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। यह अध्यात्म परमार्थ है, डरने की जरूरत नहीं। अपराध मत करना, भगवत विमुख मार्ग में हमें कदाप कदम नहीं रखना, चाहे कोई भी हो। नाम रूप लीला धाम ये इनकी जय जयकार है। अनंत ब्रह्मांडों में, महर्षियों में, ब्रह्म ऋषियों में, बड़े बड़े ज्ञानियों में, योगियों में, भक्तों में सर्वत्र पाया गया है। और जहां ये नहीं है तो कुछ नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, भगवत आराधना करते पाया गया है। वो अपने आत्मस्वरूप श्री हरि का चिंतन, हरि का गुणगान करते पाया गया है। इसलिए जो गुरु धाम नाम रूप लीला इनसे विलग कर दे तो कह रहे हैं मन्यथा, उनके वचनों को अन्यथा कर दो। प्रविष्ण ही लोक व्यवहृतो, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में व्यवहार का प्रवेश नहीं है। शुद्ध परमार्थ, उनकी आज्ञा पर चलना। समय को सर्वत्र से हटा करके एकमात्र नाम और मंत्र में लगाना, ये गुरु की आंतरिक इच्छा होती है। लेकिन ये बहिर्मुख समय को काटने के लिए व्यवस्था करते कि मेरा समय कैसे कटे, इसलिए व्यवहार की व्यवस्था, व्यवहार की स्थापना करते हैं। व्यवहार परमार्थ से विमुख करने वाला होता है। परमार्थ में स्थित महापुरुष व्यवहार को भी परमार्थ बना लेता है, लेकिन व्यवहारिक व्यवहार में ही फंसा रहता है, परमार्थ को नहीं जानता है। हम महापुरुषों की होड़ नहीं कर सकते कि वो महापुरुष व्यवहार में लग गए हैं तो हम भी व्यवहार में लग जाए। वो व्यवहार में नहीं लगे, वो परमार्थ को व्यवहार में उतारा और व्यवहार को परमार्थ बना दिया। और आप व्यवहार से व्यवहार में ही हैं, परमार्थ का बोध नहीं है, तो आपका गुरु के वचनों में प्रवेश नहीं है, समझ नहीं पाएंगे। कुछ लोग समझते हैं कि हम कुछ गुरु को दे करके और संबंध की पुष्टता रखते हैं। गुरु को क्या देना है? तुम क्या समझते हो गुरु को? भिखमंगा जानते हो क्या? नहीं माना क्या गुरु साक्षात परब्रह्म? जब परब्रह्म माना है तो कुछ देकर तुम उन्हें प्रसन्न कर सकते हो। वो कुछ लेने वाले हैं, अरे वो सर्वस्व देने वाले हैं। अपना जीवन, अपना प्राण, सर्वस्व मंत्र दे दिया, उनको तुम क्या दोगे? कितने गुरुद्रोही हो। उनके वचनों की अवहेलना करके मनमानी व्यवहार की स्थापना, व्यवहार में चलना। अरे जहां श्री जी हैं वहां पहुंचाने के लिए गुरुदेव हैं। व्यवहार का प्रवेश गुरु शिष्य के बीच में नहीं। हर समय वही मन इंद्रियों के आज्ञा के अनुसार चलना, वही भोगों में रत रहना, वही सांसारिक चिंतन, वही रुपये का चिंतन। क्या अंतःकरण से चिंतन करने पर पता नहीं चलता कि तुम्हारी स्थिति कहां है? तुम रोज अवहेलना कर रहे हो, रोज मन में ठेस पहुंचा रहे हो, तुम्हें पता नहीं। और हम तुम्हें ठेस नहीं पहुंचा रहे, हम तुम्हें उद्देश्य में पहुंचा रहे हैं। हमारे और तुम्हारे संबंध का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, और वो हमारी आज्ञा का पालन करने से होती, ना कि हमारे माथा पूजने से। ध्यान रखना, इस शरीर के पूजन से तुम्हें परम पद नहीं मिलेगा। यहां से जो आवाज निकल रही उसको पकड़ो, इससे परम पद मिल जाएगा। शरीर को तुमने गुरु मान लिया और उनके वचनों की अवहेलना करते हो, क्या होगा इससे? आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी से आज्ञा सब न सो साहिब सेवा। चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। ये 4 रुपए की सामग्री लेकर आ गए, तुम समझते हो इससे जन्मदिन मन जाएगा या गुरु पूजन हो जाएगा? मनमानी आचरण करो, जानते हो गुरु देख नहीं रहा। चाहे तुम लाखों कोस दूर हो, शिष्य बने हो, आज्ञा का पालन। 4 बातें सबको बताते हैं नियमावली में। पहला, जितनी संख्या गुरु मंत्र की दी है उसका निरंतर ध्यान रखते हुए उसका पालन करो। दूसरा, आचार्यवाणी का पाठ नित्य होना चाहिए। तीसरा, अभक्ष भोजन का त्याग होना चाहिए और मन की वृत्तियां और बाहर के व्यक्ति के कुसंग का त्याग। ये 4 आज्ञा होती, इसी में पूरा जीवन आपका मंगलमय हो जाएगा। मानता है कोई?
कोई बिरला ही ऐसा होता होगा जो गुरु आज्ञा पर चले। गुरु आज्ञा ही पूजन है, गुरु आज्ञा ही सेवा है। व्यवहार का प्रवेश गुरु शिष्य के बीच में नहीं है। आज जगत में गुरु शिष्य का संबंध केवल व्यवहार का माना जाता है। नहीं, जो जितनी आज्ञा में चले वही प्यारा शिष्य। भोगों का महत्व रखने वाला कोई गुरु नहीं होता, और भोगों को देने वाला कोई अहंकार करके वो शिष्य नहीं होता। शिष्य के पास कुछ है ही नहीं गुरु के देने के लिए, क्योंकि उसने सर्वस्व अर्पित कर दिया, वो सेवक मात्र है। सकल समर्पण प्राण धन। गुरुदेव का है, आज्ञा करे तो प्राण दे दूं, तो मेरा क्या है। और गुरुदेव जो तत्व के ज्ञाता है, वो माया रचित वस्तु और पदार्थों में प्रियता रखते हैं क्या? अभी समझे ही नहीं गुरु शिष्य के संबंध को। गुरु निरपेक्ष, शिष्य आसक्त गुरु पर, तब भगवत मार्ग का प्रकाश होता है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, जो नाम रूप लीला धाम से विलग कर दे। बड़ी विडंबना है जीव की, बड़ी विडंबना है। देहाभिमानी जीव पुजवाना चाहता है, भांटगिरी गुरु से करवाना चाहता है। भांटगिरी का समझते हो? अरे वाह भाई वाह, इनके जैसा, प्रिया जैसा कोई नहीं, लाल जैसा कोई नहीं, प्रिया लाल जैसा कोई नहीं। तुम्हारे जैसे मच्छर अनंत ब्रह्मांडों में पैदा होते हो, मरते मिटते रहते हैं। भगवान का दास तुम्हारी भांटगिरी करने के लिए नहीं आया, वो भगवान का भाट है, वो भगवान का जस गाता है। मच्चित्ता मदगत प्राणाबोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। अगर हम सब अपनी मर्यादा में स्थित रहे तो कौन ऐसा जगत में जिसका मंगल न हो सके। हमें अपनी मर्यादा भूल गई, हम विषयों को प्रिय मानने लगे, विषय दाता का भांटगिरी करने लगे, वाहवाही करने लगे। इसीलिए उनका अर्थ के प्रति ममत्व, भोगों के प्रति ममत्व और दृढ़ हो गया कि जब ये हम गुरु जी के देते तो गुरु जी मुस्कुरा देते। जबकि उल्टा होना चाहिए कि गुरु की दृष्टि पड़ते ही पता चलना चाहिए मैं किसी काम का नहीं गुरु के। अगर मंत्र नहीं, नाम जप नहीं, साधना नहीं, तो गुरु की मुस्कुराहट नहीं। ये मार्ग है परमार्थ का। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लगी रहा निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। परमार्थ है। परमार्थ को समझना, परमार्थी किसी महापुरुष की लंगोटी धोने पर, उसकी चरण रज में लौटने पर परमार्थ का ज्ञान होता है, शास्त्रों के केवल स्वाध्याय से नहीं। नहीं तो शास्त्र स्वाध्याय करके सब परमार्थी हो जाते। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा। छंदसा वेद श्रुतियों को कहते हैं। वेदों के स्वाध्याय से तत्वबोध नहीं हो जाता। गृहस्थ धर्म का पालन, सूर्य चंद्र आदि की उपासना, इनसे तत्वबोध नहीं हो जाता। नहीं जलाग्नि सूर्यो, तो कैसे होता है? बोले बिना महात्पाद रजो विषेकम, महापुरुषों की चरण रज में लौटने से। कल कुछ विरक्त जन आए, उन्होंने कुछ चढ़ाया, इतना सुख मिला कि जैसे पूर्व स्मृति की उपनिषदों में जब जाते हैं विरक्त जन गुरुजनों के पास, तो दुर्वांकुर और कुश अंकुर लेके जाते हैं। बड़ा सुख मिला गया। पहली बार किसी ने भेंट चढ़ाई अकिंचन भाव से, और प्रियाजू का जस, प्रियाजू के और वैदिक मंत्रों का उच्चारण, हृदय से हम उनका आदर करने का भाव हुआ। आज हम केवल महत्व बुद्धि अर्थ में, केवल दिमाग में रुपया, केवल दिमाग में भोग सामग्री, परमानंद प्रदान करने वाला यह अध्यात्म, ब्रह्मा तक के वैभव को भी ये वमन और विष के समान अनुभव कराने वाला अध्यात्म आज अर्थ प्रधान बुद्धि कर दिया। कलयुग ने अर्थ प्रधान बुद्धि। श्रीपाद 500 वर्ष पहले कह रहे हैं, जिसके संग से प्रिया प्रीतम का रंग, नाम रूप लीला धाम का रंग चढ़े, अगर कोई इनसे बिलक करे अन्यथा, उनकी आज्ञा का, गुरु नाम अन्यथा, उनकी बात अन्यथा कर दो। क्योंकि गुरु शिष्य के बीच में व्यवहार नहीं, परमार्थ का है। परमार्थ समझना ही नहीं चाहते, समझना ही चाहते। बोले बिना गुरु मंत्र के कल्याण हो जाएगा? ये राधा नाम बोल रहे हैं माइक से, तुम्हें गुरु मंत्र नहीं समझ में आ रहा है? अगर राधा राधा और सच्चे आचरण करोगे तो सब अपने आप मिल जाएगा। लेकिन नहीं, आपको केवल वो पास दिखाना है कि हमको ये मिल गया, हमको ये मिल गया। है कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों?
पाए रतन चीन्हो नहीं दीन्हो करते डार। ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। हाय हाय जिसमें रुपया पैसा भोग सामग्री, उसी में फिर हाय हाय। क्या संसार का त्याग किया, क्या अंदर से राग का त्याग किया, कौन से अनुराग के मार्ग पर कदम तुम्हारे बढ़े, ये साधक को ध्यान रखना चाहिए। यहां व्यवहार की कोई सत्ता नहीं, यहां परमार्थ को हुई प्रधान मानना संबंध होता है गुरु शिष्य का। कुटुंबाद्ये दीने द्रवन कृपया नो भवसितो सकृत स्नेहैर वृंदावन मनुहठान निस्सर सखे। हे सखे, हे मित्र, ये परिवार के लोग जब तुम परमार्थ में चलने के लिए कमर कसोगे तब ये दो वचन बोलेंगे, एक तो दीन वचन और एक कटु वचन। दीन वचन, बहुत भजन करने लगे हो, देखो आज से तुम्हें हमारी कसम है, अगर तुम माला जपोगे ना तो फिर ध्यान दीजिए, हम आपके बिना जी नहीं सकते। दीन वचन, ऐसे प्रियता के वचन भगवत मार्ग में मत। और कट वचन, आज से अगर भजन किया ना तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ऐसे हमारे सामने उपस्थित हुए हैं जन, जिनको परिवार के जनों ने ऐसा। हाँ, कभी ये शराब पीने गया तुमने मना किया, कभी व्यभिचार करने गया कहा कि आज से अगर कभी व्यभिचार करोगे तो फांसी लगा लेंगे, कभी नहीं। माला लेकर अगर सत्संग सुनना शुरू किया, भजन शुरू किया तो तुम परिवार हो उनके। तुम्हारे जैसा दुश्मन और कौन हो सकता है संसार में। जाके प्रिय न राम भय देही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्य परम स्नेही। अगर परमार्थ में कमर कसा है, गुरु चरणों का आश्रय लिया है, तो ये शब्द कान में बैठा लो, केवल माया सत्य सच्चिदानंद प्रभु सबके हृदय में, उन पर दृष्टि रखो और उनको प्यार करो, और बाहरी शब्दों का कोई आदर नहीं। कुटुंबाद्ये दीने द्रव न कृपया, द्रवित मत हो जाना इनके वचनों में और भयभीत मत हो जाना इनके वचनों में, कुछ नहीं होता। ये मायाकृत केवल बातें हैं, फिर सब वैसे ही राग रंग में मगन रहते हैं। एक अकेला लड़का जब बाबा जी बना, उसकी मां ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे पिता का दिल फेल हो जाएगा ऐसी स्थिति में, न खाना न पीना न बोलना न चालना, क्योंकि सारा का सारा अर्थ उन्होंने अपने बेटे की ही उन्नति के लिए कमाया था, पढ़ाया लिखाया था। हमारा तो कोई बस नहीं होता, हम तो केवल रास्ता बताते हैं, चलना तो आपको होता है। तो उसने कहा आप पधार जाओ या पिता पधार जाएं, जो हमारे गुरु की आज्ञा है, जिस तरह हमारे कदम बढ़ गए कदम पीछे नहीं। बहुत आनंद से हैं दोनों, कुछ नहीं होता। ये माया केवल अपना आकर्षण करके तुम्हें परमार्थ से गिराने की बात करती है। तो कुटुंबाद्ये दीने द्रव न कृपया, तुम कभी द्रवित मत हो ऐसे मोह वचन सुन करके, क्योंकि तुम आए हो केवल अपना काम बनाने के लिए, तुम्हारा यहां कोई नहीं। जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। मन पछितई है और सर बीते, सुत बनितादि जान स्वार्थ रतन ना करुणे सबीते। इन शरीरों से प्रेम मत करो, शरीरों में बैठे हुए गोविंद से प्रेम करो। गोविंद को नहीं जानते हो तो जानने की कोशिश करो। शरीरों को तुम जान नहीं पाए, कब कैसे कहां नष्ट हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं इनका। जिनको तुम प्रिय पुत्र मानते हो, पति मानते हो, पत्नी मानते हो, वो गोविंद ही अंदर बैठा हुआ है, और वो अंतर ध्यान हो जाएगा तो तुम इन शरीरों को आग लगा दोगे। तुम इन शरीरों को प्यार करते हो, पर प्यार करते हुए भी नहीं करते। तुम उस अव्यक्त परमात्मा को प्यार करते हो जो सबके हृदय में बैठा है, पर उसे जानते नहीं हो, उसे मानते नहीं हो, इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो। नो भाव, अब ये संसार में डूबने का अवसर नहीं है, निकलो। बिल्कुल सत्य बात सुन। संसार से निकलने के लिए नहीं कि घर छोड़कर बाबा जी बन जाओ। बाबा जी बनने से परम पद थोड़ी मिल जाता है। भजन करने से, वैराग्य से, बाबा की कोई साधारण समझ में, जिसको देखो संत बनना कोई खेल समझ रहे हो। इन पूछो न बच्चों से, जो नौजवान बच्चे हैं, कि ऐसे जैसे आग में रख दिया जाए ऐसे जलते हैं। तुम क्या जानो, क्योंकि उसी मार्ग में चले तो हमें पता है ये अवस्था